Good morning, friends. Today we are discussing our next topic, type of drug action. ड्रग का किस तरह से एक्शन होता है रिसेप्टर से बाइंड होने के बाद में। तो रिसेप्टर की स्टडीज़ के रिगार्डिंग ही अपने आज डिस्कशन करेंगे। तो व्हाट इज़ द रिसेप्टर? रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर एक ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं या ऐसे माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साइट के ऊपर, किसकी साइट के ऊपर? सेल की साइट के ऊपर बाइंड होते हैं। वो साइट सेल की साइट के अंदर भी बाइंड हो सकते हैं और सेल की साइट के बाहर भी बाइंड हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है रिसेप्टर की प्रॉपर्टी पे। वो रिसेप्टर की साइट पे बाइंड होते हैं, सेल रिसेप्टर जो सेल की साइट पे बाइंड होते हैं और उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और रिकॉग्नाइज होने के बाद में वो ड्रग है अपना रिसेप्टर पे बाइंड होने का ड्रग कॉम्प्लेक्स बनेगा और अपना रिस्पॉन्स देगी। जैसे मैंने आपके नोट्स के अंदर दिखाया हुआ है कि उसमें जैसे ड्रग है, ड्रग सिग्नल्स हैं, और ड्रग सिग्नल्स है वो सेल की साइट पे बाइंड होते हैं। सेल की साइट पे बाइंड होने के बाद में, चाहे वो सरफेस पे हो चाहे वो सेल के अंदर हो, बाइंड होने के बाद में वो ड्रग रिसेप्टर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद में एक्शन प्रोवाइड करते हैं अपने को। तो इसके अंदर अपने 4 टाइप के रिसेप्टर के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। पहला है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट के अंदर क्या होता है? विच एक्टिवेट रिसेप्टर गिव रिस्पॉन्स एज फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स। इस रिसेप्टर के अंदर क्या होता है कि जैसा नेचुरल एक्शन मिलता है किसी भी हार्मोन्स का या किसी भी ग्लैंड्स का या किसी भी सिक्रीशंस का, या मतलब तो उसी के जैसा सेम टू सेम हू बहू रिस्पॉन्स मिले, इस तरह ड्रग के द्वारा रिस्पॉन्स मिले, इस तरह के रिसेप्टर को एगोनिस्ट रिसेप्टर बोलते हैं। दूसरा है इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट के अंदर क्या होता है? विच एक्टिवेट रिसेप्टर बट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इन अपोजिट। भी ऐसा रिसेप्टर जो एक्टिवेट तो करेगा लेकिन रिस्पॉन्स देगा वो अपोजिट डायरेक्शन में देगा। तीसरा है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट के अंदर क्या है? विच द रिसेप्टर प्रिवेंट ऑल एजेंट अगेंस्ट ऑन द रिसेप्टर। इसके अंदर क्या होता है? एंटागोनाइज ही कर देगा और उसको प्रिवेंट कर देगा, रिसेप्टर का एक्शन ही नहीं आने देगा। मतलब रिस्पॉन्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, कॉम्प्लेक्स बनने ही नहीं देगा, वहीं पे ख़त्म कर देगा, बाइंडिंग साइड पे ख़त्म कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? रिस्पॉन्स ही अपने को नहीं मिलेगा। उसके बाद में है पार्शियल। पार्शियल के अंदर क्या होता है? विच रिसेप्टर एक्टिवेट टू गिव एक्शन इफेक्ट बट एगोनिस्ट सब मैक्सिमल। मतलब पार्शियल से आप वर्ड से समझ रहे हैं, डिटरमिन हो रहा है कि ये पार्शियल मतलब बिल्कुल थोड़ा सा, सब मैक्सिमल मतलब ये रिस्पॉन्स तो देगा बिल्कुल थोड़ा सा और लाइट रिस्पॉन्स देगा ड्रग का रिसेप्टर के साथ बाइंड होने पे। तो इसको आप समझने के लिए आप यूँ समझिए कि जैसे मेरी फार्माकोलॉजी की क्लास है, मैं फार्माकोलॉजी की क्लास अगर मैं खुद लेने जा रहा हूँ तो मतलब मैं मेरी फार्माकोलॉजी की क्लास ले रहा हूँ। अगर मैं किसी दूसरे टीचर को अपॉइंट करता हूँ और वो आकर के आपकी फार्माकोलॉजी की क्लास लेते हैं, वो फार्माकोलॉजी की क्लास लेते हैं और वो वैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं, इट इज़ द एगोनिस्ट रिस्पॉन्स। मतलब मैंने रिस्पॉन्स दिया वो नेचुरल रिस्पॉन्स था, और जो टीचर ने फार्माकोलॉजी की को पढ़ाई, आपने जिस चैप्टर को पढ़ाया और उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, इट इज़ द एगोनिस्ट रिस्पॉन्स। उसके बाद में इन्वर्स एगोनिस्ट। इन्वर्स एगोनिस्ट मतलब मैं फार्माकोलॉजी का, मेरी जो फार्माकोलॉजी का लेक्चर है उस लेक्चर के दौरान दूसरा कोई टीचर आता है और वो दूसरा टीचर आकर के और अपना सब्जेक्ट बताए, टीचर आए, उन टीचर ने अपना सब्जेक्ट पढ़ाया। जैसे मेरी फार्माकोलॉजी की क्लास का जो पीरियड था उस पीरियड के अंदर उन्होंने केमिस्ट्री पढ़ाई, तो मतलब उन्होंने एक्शन को क्या कर दिया? इन्वर्स कर दिया। मतलब मेरी फार्माकोलॉजी की क्लास नहीं ली, उन्होंने अपनी ली। मतलब रिसेप्टर एक्टिवेट तो हुआ लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हुआ। उसके बाद में है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होगा? अब कोई टीचर दो आ रहे हैं और टीचर को आने से पहले ही क्लास में बच्चे उनको रोक देते हैं कि सर आज क्लास नहीं लेनी है, तो मतलब वो क्या कर दिया? उन्होंने एंटागोनाइज कर दिया। तो समझने के लिए आप एक अच्छा सा उदाहरण ये समझिए कि अगर सेम टू सेम क्लास अगर ली जा रही है, फार्माकोलॉजी के टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और वही फार्माकोलॉजी दूसरे टीचर आगे पढ़ा देते हैं, इट इज़ द एगोनिस्ट। लेकिन वो टीचर आते हैं और दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इट इज़ द इन्वर्स एगोनिस्ट। बट बच्चों के द्वारा उन टीचर को रोक दिया जाता है कि सर नहीं आज तो हमारी क्लास नहीं लोगे, इट इज़ द एंटागोनिस्ट। उसके बाद में मैंने बताया आपको पार्शियल एगोनिस्ट। पार्शियल एगोनिस्ट के अंदर क्या होता है कि बिल्कुल हल्का सा रिस्पॉन्स मिलता है एक्टिवेट होने के बाद में, इट इज़ द पार्शियल एगोनिस्ट। उसके बाद में क्या है? ड्रग रिसेप्टर एंड रिसेप्टर थ्योरी। ड्रग रिसेप्टर एंड रिसेप्टर थ्योरी के अंदर क्या रहता है कि जो ड्रग है वो ड्रग रिसेप्टर को ऑक्यूपाई करेगी और मैक्सिमम ऑक्यूपाई करेगी और मैक्सिमम रिस्पॉन्स देगी। यही ड्रग रिसेप्टर थ्योरी का मेनली मोटो होता है और इसमें यही किया जाता है। उसके दौरान क्या होता है कि जो रिसेप्टर होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में जो सेल केमिकल सिग्नल को रिकॉग्नाइज करती हैं, मतलब जो ड्रग के जो
सिग्नल्स हैं वो केमिकल नेचर के होते हैं, उन सिग्नल्स को वो रिकॉग्नाइज करती है और रिकॉग्नाइज करने के बाद में क्या होती है, वो उनको एज ए मैसेंजर के थ्रू हार्मोन में कन्वर्ट कर देती है और वो अपन को रिस्पॉन्स मिलता है। अब वो रिस्पॉन्स कैसे मिलता है, वो हार्मोन्स है वो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर एम्पलीफाई होंगे और उनको एम्पलीफाई करने के बाद में क्या करेगा, वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा पर्टिकुलर रिसेप्टर पे लिंक होने के बाद में। अब वो टू टाइप्स के मतलब रिस्पॉन्स अपने को प्रोड्यूस करता है, किस तरह के करता है एम्प्लीफिकेशन के दौरान, टू फिनोमिना है, कैसा है, कौन सा है, तो इसकी स्टडी करते हैं। जैसे पहला फिनोमिना में बोलता है कि जैसे वो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर पे बाइंड हुआ तो वो क्या करेगा, जो सिग्नल्स अपने को ऑक्यूपाई हुए थे उन सिग्नल्स को क्या कर देगा, मल्टीप्लिकेशन कर देगा, नंबर ऑफ जो सिग्नल्स है वो बढ़ा देगा, मतलब उनकी इंक्रीज कर देगा, संख्या बढ़ा देगा। और दूसरा क्या करेगा कि जो जी प्रोटीन्स पे बाइंड होने के बाद में उनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह की स्टडी अपने क्या करते हैं, रिसेप्टर बाइंड्स के अंदर करते हैं। उसके बाद में रह जाता है स्पेयर रिसेप्टर। स्पेयर रिसेप्टर जो मतलब लेफ्ट रिसेप्टर रह जाते हैं उनके ऑक्यूपाई नहीं क्या करने के बाद में उनको बोलते हैं स्पेयर रिसेप्टर, या जैसे पहले रिसेप्टर रहते हैं उनको ऑक्यूपाई करता है उसको भी स्पेयर रिसेप्टर बोलते हैं। तो इस तरह की स्टडी के अंदर अपने क्या करते हैं, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स थ्योरी होती है, एज ए रिसेप्टर के दौरान अपने पर्टिकुलर उसकी स्टडी करते हैं। अब उसके बाद में है एडिक्शन। अपना एडिक्शन के अंदर क्या होता है, एक कंडीशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल कंपल्सन फॉर ड्रग सम टाइम फिजिकल डिपेंडेंस ऑन ड्रग इज कॉल्ड ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन के अंदर क्या रहता है, बड़ा बड़ा आप यही समझिए, कोई भी ड्रग अपने क्या किया था कि किसी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए या उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन लेने के लिए लिया था, लेकिन वो क्या हुआ कि ड्रग के ऊपर उसकी डिपेंडेंसी आ गई, तो उसको बोलते हैं एडिक्शन। मतलब वो यूफोरिया कंडीशन के लिए उसको लेने लग गया, मतलब गुड फीलिंग, यूफोरिया का मतलब होता है गुड फीलिंग, गुड फीलिंग प्रोड्यूस करने के लिए, गुड फीलिंग फील करने के लिए उसने क्या किया, उस ड्रग का अब्यूजर्स के तौर पे यूज़ करने लगा। तो इस चीज़ को बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। ड्रग एडिक्शन में क्या रहता है कि ये फिजियोलॉजिकल सिम्टम भी कई बार, जैसे मतलब अपने कोई ड्रग ले रहे थे, डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ले रहे थे, और क्या हुआ कि अगर उसको अब विड्रॉल करना है, डिजीज ट्रीट हो चुकी है और उसको विड्रॉल करें, तो उस कंडीशन में भी एडिक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एडिक्ट होकर के ही मतलब उसका एडिक्शन शो बोले, मतलब उसका बैड एब्यूज यूजन होने के बाद ही आप उसको एडिक्शन बोलो, ऐसा नहीं। मतलब क्या है कि चाहे अपने उसको डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए ले रहे थे, लेकिन उसने क्या किया कि जो रिस्पॉन्स था वो रिस्पॉन्स या तो विड्रॉल के टाइम या उसको यूफोरिया कंडीशन प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी तरह से ड्रग के ऊपर डिपेंडेंस हो गया, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ड्रग एडिक्शन। उसके बाद में है किस तरह से हो सकता है, जैसे मॉर्फिन ड्रग्स है या हीरोइन ड्रग्स है, तो ये ड्रग क्या करती हैं कि इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो म्यू कपा और डेल्टा ओपोइड रिसेप्टर बोलते हैं इनको, ओपोइड रिसेप्टर होते हैं। तो इनके ऊपर क्या करती है कि ये जो अपने बिहेवियरल एक्टिविटी चेंज कर देती है। कैसे चेंज होती है, या तो वो करता है विड्रॉल सिम्टम से, मतलब अगर आप उसको विड्रॉल ड्रग को विड्रॉल किया तो उसकी दौरान मतलब उसके सिम्टम पोज होंगे, तो उसको विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। क्रैम्प्स वगैरह भी हो सकते हैं। उसके बाद पीपल डायलेट होना शुरू हो जाएगा, लेक्रीमेशन होना शुरू हो जाता है, मॉर्फिन की ड्रग का विड्रॉलेशन होता है तो लेक्रीमेशन शुरू होता है। नेजल डिस्चार्ज बढ़ जाता है, नाक से मतलब डिस्चार्जिंग होना, तो डायरिया वगैरह कॉज हो जाता है मॉर्फिन के दौरान, या वोमिटिंग वगैरह, नोजिया वगैरह की कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है एडिक्शन में। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करें, ट्रीटमेंट के लिए मैनेजमेंट ऑफ विड्रॉल सिम्टम, जो विड्रॉल के दौरान जो मैनेज सिम्टम आए थे उनका उनका मैनेज किया जाए। प्रिवेंशन ऑफ विड्रॉल सिम्टम, उनको प्रिवेंट किया जाए, ठीक है। वेरिंग ऑफ द एडिक्ट हीरोइंस, अब उनको एडिक्शन का, हीरोइन का एडिक्शन था उसको रिमूव किया जाए। कीपिंग फॉर्मर एडिक्ट ऑफ ऑपियोइड्स, उसको किया जाए। तो इस तरह की एक्टिविटी करके अपने क्या कर सकते हैं, एडिक्शन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब अपने जैसे जो अपने नोट्स है उसके अंदर मैंने हल्का सा एक छोटा सा डायग्राम बन के बनाया हुआ है कि जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल क्या होता है, नेचुरल सिग्नल मिलेंगे अपने को, नेचुरल सिग्नल ब्रेन में जाएंगे, ब्रेन के बाद उसको रिवार्ड पॉइंट्स होगा, रिवार्ड पॉइंट करने के बाद गुड फीलिंग होगी और हैप्पी टास्क लाइफ, जो टास्क था अपना वो कंप्लीट हो चुका है और अपना डिजीज़ अब वो क्लियर होगी और डिजीज़ सही होगी, ट्रीट हो गई। दूसरा एडिक्शन के अंदर मैंने बताया हुआ इसी के दौरान, एडिक्शन के अंदर क्या रहता है, ड्रग है वो ड्रग एब्यूजेस होगी, नेचुरल सिग्नल की बजाय ड्रग एब्यूज़ होगी, और उसका एक्सर क्या होगा, थ्रेश होल्ड होगा। थ्रेश होल्ड होने के बाद में उसको क्या करेंगे, अपने रिपीटेड यूज़ करेंगे और जिससे अपने क्या होगी, टॉलरेंस कोज हो जाएगी। तो इस तरह की एक्टिविटी एडिक्शन के अंदर होती है। उसके बाद में एडिक्शंस की स्टेट बताई हुई है, इसमें है इंटॉक्सिकेशन है, डिटॉक्सिफिकेशन है, विड्रॉल सिंड्रोम है, या सेशन है, और मेंटेनेंस ऑफ एब्सिस्टेंस है। तो इंटॉक्सिकेशन के अंदर क्या बताया कि कोई भी ड्रग है, कोई भी ड्रग बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में, स्मॉल अमाउंट में और लिथल क्वांटिटी में या लिथल अमाउंट में ड्रग दी जाती है, उसके दौरान कुछ ना कुछ तो उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके दौरान अपने को सिग्नल, साइन और सिम्टम भी उसके मिलेंगे। तो वो क्या करेंगे,
जैसी ड्रग की क्वांटिटी अपने दी है वैसा ही रिस्पॉन्स देंगे। अगर लार्ज क्वांटिटी में दी है तो टॉक्सिक इफेक्ट देंगे, स्मॉल क्वांटिटी में दी है तो एडिक्शन इफेक्ट वगैरह इस तरह का स्मॉल एडिक्शन इफेक्ट देंगे अपने को। उसके बाद में डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर क्या है कि कोई भी ड्रग है उसका जैसे आपने इंटॉक्सिफिकेशन किया था, अभी जैसी अमाउंट दी थी वो ड्रग का एडिक्शन हो गया था, उसको रिमूव करते हैं तो इस चीज़ को बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है। उसके बाद में विड्रॉल सिम्टम। विड्रॉल सिम्टम के अंदर क्या रहता है, विड्रॉल सिंड्रोम। विड्रॉल सिंड्रोम के अंदर जब कोई ड्रग है वो ड्रग दे रहे थे अपने लंबे समय तक, और लंबे समय तक देने के बाद में उसको विड्रॉल करते हैं तो उसके दौरान जो सिम्टम उसके प्रोड्यूस होते हैं, फिजिकल डिपेंडेंस आती है, उसको चीज़ को बोलते हैं ड्रग विड्रॉल सिम्टम। उसके बाद में है सेशन एंड मेंटेनेंस सब्सिस्टेंस, मतलब ट्रीटमेंट विद अदर ड्रग। जैसे आप मॉर्फिन का मानो तो मॉर्फिन है, मॉर्फिन ड्रग जब विड्रॉल होगी तो उसका मेथाडायोन वगैरह से इस तरह से ट्रीट किया जाता है। विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए मेथाडायोन ड्रग वगैरह यूज की जाती है, क्योंकि मॉर्फिन है वो विड्रॉल सिम्टम देगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि उसके सिम्टम क्या होंगे, क्रैम्पिंग वगैरह होगी, लैक्रिमेशन होगा, नेजल डिस्चार्ज होगा, कॉन्स्टिपेशंस वगैरह होगा, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा। तो इस तरह की चीज़ें होगी तो उसको ट्रीट करने के लिए वो विड्रॉल तो कर लिया आपने ड्रग, वो विड्रॉल सिम्टम तो देगी। उस विड्रॉल सिम्टम को ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दी जाती है उसको सेशन एंड मेंटेनेंस सब्सिस्टेंस बोलते हैं, और उसके अंदर मेथाडोन ड्रग आती है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू।